हाय गाइस, मेरा नाम रिशिता है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक मस्त चीज़ जो मैंने अभी अभी डिस्कवर करी है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, टाइटल में, कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल वैलिडेशन। इसका आज मुझे घनघोर रियलाइजेशन हुआ है कि एक्चुअली में एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या होता है, हम लोग इसे क्यों सीख करते हैं एंड रीज़न क्या है। क्या हम इससे बच सकते हैं, नहीं बच सकते, व्हाट इज़ दैट। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज 27 नवंबर है 2025 और ऐसे ही मैं एक चीज़ सोच रही थी बहुत टाइम से कि सेल्फ़ लव क्या होता है, हम खुद को कैसे अटेंशन दे सकते हैं, खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं कि जब मोटिवेशन हमको लाइफ में लो होता है कि सेल्फ़ लव करना चाहिए, अपने आप को अटेंशन दो, स्किन केयर करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो एंड यू विल लव योर सेल्फ। बट ये सब करने के बाद भी आपने अगर ये सब चीज़ें की है तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये सब करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है। यू डोंट फील गुड विथ योर सेल्फ स्टिल, मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप सुंदर लगने लगोगे, थोड़ी देर का मोटिवेशन आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन आप बहुत अच्छा फील नहीं करोगे। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न बिहाइंड है। क्योंकि जब आप इतने सालों के हो गए हो, मतलब आप कितने भी साल के हो, जब आप इतने सालों से सेम चीज़ पे अपने इमोशंस को वैल्यू कर रहे हो, स्पेक्टिकुलेट कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, एकदम से स्किन केयर करने से तो आई डोंट थिंक आप सही होगे। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। तो सोचते सोचते मेरे मन में ख्याल आया, व्हाट इज़ एक्सटर्नल वैलिडेशन। मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। एंड जब मैंने सोचा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एक्सटर्नल वैलिडेशन होता क्या है। अगर सिंपल सी भाषा में हम इसको बोलें कि लुकिंग योर सेल्फ विथ समबडी एल्सेज आइज। मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को देख रहे हैं दूसरे की नज़र से, राइट। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कभी सोचा है? तो बहुत दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 लोग लेते हैं, तो 100 में से आई फील 90 लोग तो सेल्फ वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन उनको चाहिए ही होता है। बहुत 10 लोग होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एंड उन 90 लोगों में मैं भी आती हूँ। एंड मैंने आज ये चीज़ रियलाइज़ करी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, समझने में, बट येस आई विल बी एबल टू डू इट। एंड आप लोगों को भी सीख लेना चाहिए। तो मैं मतलब बताती हूँ, लेट्स कट, पता नहीं, पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, तो हम जब अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको शाबाशी देते हैं, ट्रीट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। जब हम बुरा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं। तो साइकोलॉजिकली, अननोइंगली, नोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कैसे तो भी हम अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि वो हमको हमारी अच्छी चीज़ पे प्रेज़ करें, बुरी चीज़ पे डांटें। एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है और वो बहुत टाइम तक हमारी लाइफ में चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी भी खुद की एक नई लाइफ चालू हो जाती है, जहाँ पे हमको हमारे बैटल्स खुद ही लड़ने हैं, बी इट गुड, बी इट बैड। चाहे हम रात में रो रहे हों, खुश हो रहे हों, कुछ भी कर रहे हों लाइफ में, बट हमको हमारे बैटल्स अकेले ही लड़ने होते हैं। तब हमारे पास पेरेंट्स नहीं होते, तब हमारे पास कोई फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद अपने बैटल्स लड़ रहा है। तब हमारे पास कोई सिबलिंग्स नहीं है जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं हमारा अच्छा है बुरा। लेकिन उस वक्त पे हम अकेले होते हैं। एंड सिंस हमारा वो पैटर्न बना हुआ है, हम वो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं कि कोई हमको बाहर से कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो या तुम बुरा कर रहे हो। अगर तुम लड़के आए हो, तुमने अच्छे पॉइंट बोले, तो तुम अगर घर पे बताओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा ज़रूर तुम्हारा स्टैंड लेंगे कि वाह तुमने ये सही बोला, तुमने सही किया। बट कट टू द पॉइंट, अगर आप अकेले रहते हो तो कोई आपको नहीं प्रेज़ करेगा आपके अच्छे पे या आपके बुरे पे। तो वहाँ पे जब आपको कोई नहीं दिखता है अपने आसपास आपको प्रेज़ करने वाला, आपको सही गलत समझाने वाला, आपको प्यार करने वाला, तो ऑफन ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ तो वर्थलेस है, हमारी लाइफ होपलेस है, दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ द लूप स्टार्ट्स एंड इट गेट्स इवॉल्विंग इवॉल्विंग इवॉल्विंग। एंड लोगों को बहुत स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कंक्लूजन ये है कहानी का कि हमको एक्सटर्नल वैलिडेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक पैटर्न था। बट एक टाइम आता है जब हमारे बड़ों को हमें ये सिखाना चाहिए कि हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, हमें खुद के ऊपर रहना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपने साथ अकेले ही रह जाते हैं, कोई और नहीं रहता है।
मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाह रही थी कि दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, अच्छा बोलती है, बुरा बोलती है, आपकी तारीफ़ करती है, नहीं करती है, ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ तभी बंद होगा जब आप ये समझोगे कि ये लोग सिर्फ टेम्परेरी हैं। ये लोग आज आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आज आपकी तारीफ़ या आपकी बुराई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो बोल रहे हैं आपके बारे में वो सही ही हो, क्योंकि वो लोग अपनी नज़र से वो चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वो आपको, आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, आप क्या बैटल्स लड़ रहे हो वो नहीं जानते, आपने क्या सोच के कुछ किया वो नहीं जानते। वो सिर्फ जानते हैं तो आउटर एक्सपीरियंस, एंड उसके बेसिस पे जज करके वो आपको अच्छा या बुरा बोलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो 100% करेक्ट है। ज़रूर ये हो सकता है कि 10 में से 1 या 2 लोग जो सच में आपके वेल विशर हैं वो आपके बारे में अच्छा कहेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि बाकी के 8 या 9 लोग आपको अच्छा बोलेंगे, क्योंकि इन रियलिटी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन रियलिटी वो आपको नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि मैं स्किनी बॉडी है मेरी, राइट। अभी अगर मुझे बैगी क्लोथ्स पहनना पसंद है मेरे बॉडी पे, क्योंकि मेरी बॉडी स्किनी है तो बैगी क्लोथ्स लटकेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे वो पहनना पसंद है। और सिंस वो मुझे पसंद है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ पे कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, अच्छा जजमेंट दे, बुरा जजमेंट दे, किसी को जो कहना है कहे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोचती रहूँगी कि तुम बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ, तो फिर वो लोग तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि शायद उनको प्लीजिंग नहीं लग रहा होगा देखने में। उन्होंने अभी तक यही स्टाइल देखा है कि स्किनी बॉडी के ऊपर स्किनी कपड़े, या बैगी बॉडी के ऊपर, मतलब जो मोटे लोग होते हैं उनके ऊपर बैगी क्लोथ्स, यही देखा है। बट फॉर अ चेंज, अगर आप वही चीज़ अपने स्टाइल से करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, तो ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो चीज़ अलग से निकल के आती है एंड आउट परफॉर्म करती है। लेकिन अगर डिपेंडेंसी आप क्रिएट करोगे किसी पे, वैलिडेशन लोगे किसी पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से ही होगा, अच्छा ही बोला जाएगा, आपको प्रेज़ किया जाएगा या आपके अकॉर्डिंग होगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन हमें एक टाइम के बाद कट कर देनी चाहिए, और समझना चाहिए कि कितना ग्राउंड वैल्यू है उसका हमारी लाइफ में, क्योंकि इन रियलिटी नहीं है। यहाँ से हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। वो ये था कि जब अब आप सोच रहे होगे, जो लोग बोलते हैं स्किन केयर करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, अच्छी चीज़ें बोलो, भगवान को ग्रेटफुल रहो, ये सब लिखो, तो क्या ये लोग गलत बोलते हैं? ये लोग बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते। इनका इंटेंशन कहने का ये है कि हम लोग का जो लाइफ है ना, वो इतना फ़ोन एडिक्टेड हो गया है कि अब हम लोग से फ़ोन रखा ही नहीं जाता। तो हम अपने साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं सकते, हम अकेले बैठ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। तो जब आप ये चीज़ें करते हो, स्किन केयर करते हो, या कोई ना क्लीनिंग कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, अपना कोई भी चोर कर रहे हो, तो आपको एक चीज आपको धीरे धीरे अपने बारे में समझ में आएगा। ओ अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे थॉट्स क्रिएट होंगे, आइडियाज क्रिएट होंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को फोन से दूर रखोगे, जब आप कंज्यूमिंग से दूर रखोगे। तो जब आप इन चीजों से दूर रहते हो, तभी आपका थॉट, आपका ब्रेन वर्क करना चालू होता है, तभी आपको और समझ में आती है चीजें। और जो ये रियलाइजेशन मुझे आज हुआ, ये भी मुझे ऐसा नहीं था कि बैठे बैठे हो गया, मैं बस कुछ सोच रही थी एंड इस थॉट पे बहुत काम कर रही, मतलब सोच रही थी बस मैं, मुझे इसका आंसर मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कुछ करोगे तो ही, मतलब अपने साथ कुछ करोगे, गुड थिंग्स ऑफ कोर्स, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तभी आपको अपने बारे में और जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सच में एक्सटर्नल वैलिडेशन ले रहे हो, क्या आपको सच में फर्क पड़ता है, लोग क्या बोलते हैं, नहीं पड़ता है, कितना पड़ता है। तो ये सब चीजें तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एंड ये सब एक एक्टिविटीज है अपने साथ टाइम स्पेंड करने की, जो कि धीरे धीरे फिर आप बिना कुछ करे भी बैठ सकते हो, जो कि सबसे टफ है आज की लाइफ में। तो दैट इज द होल स्टोरी। इन कंक्लूजन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एक्सटर्नल वैलिडेशन लाइफ में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ जीते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये ज़रूर है कि जो गुड पीपल हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो आपके गुड वाइब्स देते हैं, आपको गुड इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए, उनका
आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होना भी ज़रूरी है, उनका वैलिडेशन ज़रूरी होता है और आपको पहचानना आना चाहिए, तभी आप फ्रेंड्स बना पाओगे, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ऑब्जेक्टिफाई आपको तभी करना है कि किसके थॉट्स हमको हमारी बाउंड्री के अंदर लेना है, किसका अच्छा या बुरा बोला हुआ हमको अंदर लेना है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अंदर से फुल फील करोगे, अंदर से अपने आप को समझोगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और क्या मुझे इस जो भी हो, अच्छा बुरा, पेरेंट, फैमिली, कोई भी हो, क्या मुझे इनकी वैलिडेशन की ज़रूरत है, क्या ये इनका वैलिडेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं रेडी हुई हूँ, अगर मैं कुछ गेम खेल रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, क्या इनका बोलना मेरी लाइफ में ज़रूरी है। अगर सच में है तो ही हमको उस चीज़ को समझना है कि ओके, I will take your validation, but it is okay, but it is not as important as what I am thinking about myself, because what you think about yourself is above everything in the world. तो अपने आप को प्यार करो। प्यार कैसे करोगे? टाइम स्पेंड करो। अपने आप की इज्जत भी तभी कर पाओगे जब अपने आप को समझ पाओगे। तो अपने आप को समझो। फ़ोन चलाने से, ब्रेन रॉटिंग करने से कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को समझो, क्वेश्चंस को पूछो अपने आप से, अपने आप ही जवाब मिलेंगे। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।